धर्म के मैदान में शंख की ध्वनि गूंजती है, जो सभी को अपने पवित्र कर्तव्य को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। दिव्य सारथी अर्जुन को उस केंद्र तक ले गए जहां संसार का भाग्य तय होना था। कर्तव्य का मार्ग कठिन है, विशेषकर जब हम अपने प्रियजनों के सामने हों। संकट की घड़ी में यह असहायता एक कुलीन व्यक्ति को शोभा नहीं देती। इस अपमानजनक लाचारी के आगे मत झुको। हे अर्जुन, संकट की घड़ी में यह निराशा क्यों? एक सच्चे योद्धा को अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। जैसे पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहन लिए जाते हैं, वैसे ही शरीर में निवास करने वाली आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए जीवन में प्रवेश करती है। हे अर्जुन, हृदय की इस तुच्छ कमजोरी को त्याग दो और उठो। योद्धा के रूप में तुम्हारा कर्तव्य तुम्हें पुकार रहा है। सृष्टि और प्रलय के ब्रह्मांडीय नृत्य को देखो। समय का ये चक्र निरंतर घूमता रहता है। परिणामों से आसक्ति के बिना अपने कर्म करो। यही निस्वार्थ कर्म सभी प्राणियों को दिव्य प्रवाह में जोड़ता है। मन बेचैन, अशांत और हठी है, फिर भी निरंतर अभ्यास और वैराग्य से इसे निश्चित रूप से जीता जा सकता है। सदा मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। तुम निश्चय ही मेरे पास आओगे। मन हवा की तरह बेचैन, अशांत और अनियंत्रित है। हे अर्जुन, मेरे इस सार्वभौमिक रूप को देखो। मैं आदि रूप हूँ, मध्य रूप हूँ और भगवान की दिव्य मुस्कान को देखते हुए सभी प्राणियों में अर्जुन के संदेह दूर होने लगे। हे अर्जुन, भयभीत मत हो। यह मेरा सर्वोच्च महिमा में रूप है, ब्रह्मांड का स्वरूप। हे अर्जुन, मेरे इस सार्वभौमिक रूप को देखो। मेरे भीतर तुम संपूर्ण ब्रह्मांड को देखोगे। मेरे इस ब्रह्मांडीय रूप को देखो। मैं आदि और अंत हूं, समस्त अस्तित्व की सृष्टि और संहार हूं। इस सार्वभौमिक रूप के भीतर अर्जुन ने संपूर्ण अस्तित्व को देखा। भगवान ब्रह्मा, शिव, ब्रह्मांडीय रूप को देखकर अर्जुन अभिभूत हो गया। उसने संपूर्ण ब्रह्मांड को एक स्थान पर एकत्रित देखा। जानो कि मैं काल हूं, संसारों का महान संहारक हूं। हे ईश्वर, सदा मेरा स्मरण करो, मुझ पर समर्पित रहो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। जैसे ही युद्ध निकट आया, कृष्ण ने अर्जुन को शाश्वत ज्ञान प्रदान करते हुए उसके सच्चे कर्तव्य की याद दिलाई। भौतिक संसार 3 गुणों द्वारा शासित है: सत्व का प्रकाश, रजस की गतिशील ऊर्जा और तमस की छाया। भगवत गीता शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष की बात करती है, जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे होती है। हे अर्जुन, शांत मन ही सच्चे अनुशासन का आधार है। अपने पवित्र कर्तव्य का निर्धन रहो, सभी प्रकार के धर्मों का त्याग करो और केवल मुझ में शरणागत हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पाप कर्मों से मुक्त करूंगा। भयभीत मत हो। हृदय की दुर्बलता को त्याग कर योद्धा राजकुमार ने अपना दिव्य धनुष उठा लिया। हे महान योद्धा, तुम्हारा कर्तव्य स्पष्ट है। इस दुर्बलता को त्याग दो और ज्ञान में दृढ़ रहो। हे योद्धा, उठो, इस दुर्बलता को त्याग दो और युद्ध करो। तुम्हारा कर्तव्य तुम्हें इस धर्मयुद्ध के लिए बुला रहा है। जैसे ही शंख बजने लगे और ढोल बजने लगे, अर्जुन का हृदय संदेह से भर गया। परंतु कृष्ण का ज्ञान ही प्रबल हुआ। स्वयं स्वर्ग ने भी कृपापूर्वक इस दृश्य को देखा और योद्धा अर्जुन और उनके दिव्य साथी पर आशीर्वाद बरसाया। कुरुक्षेत्र के पवित्र मैदान में सबसे बड़े संघर्ष के बीच इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र से यह संदेश आया है कि शाश्वत ज्ञान का प्रवाह हर घर, मंदिर और विद्यालय में साधकों का मार्गदर्शन करता है। सच्चा युद्ध मैदान में नहीं, बल्कि हृदय में था। अपने संदेहों को त्याग दो और शाश्वत शांति पाओ। जब भी धर्म का पतन होता है, दिव्य शक्ति प्रकट होती है। जब भी संदेह का सामना करना पड़ता है, दिव्य ज्ञान धर्म के मार्ग को प्रकाशित करता है।